आने वाला वक्त जो है वो पॉलिटिकल वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। ट्रंप जो है वो चाहते हैं एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार जो है उन्हीं के पास रहे, लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि उनकी जो इस वक्त जो वो फैसले कर रहे हैं उनसे अमेरिका की आवाम जो है वो भी सख्त नाखुश नज़र आ रहे हैं। उसके साथ जो उनकी अपोजिशन है वो भी सख्त नाराज़गी का इजहार कर रही है। मिड टर्म इलेक्शन जो है वो भी सर पे हैं और सब यही कह रहे हैं कि ट्रंप हार जाएंगे, लेकिन ट्रंप जो है इस वक्त वो ये समझते हैं कि शायद वही इस कुर्सी पर बिराजमान रहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन ट्रंप को समझना इस वक्त मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि उनके जो खास करके माजी के बयानात हैं और अब जो आए रोज़ उनके बयानात हमारे सामने आते हैं, उसको अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रंप सबको एक्यूरेट नहीं समझ सकता। वो रात को कुछ होते हैं, सुबह कुछ होते हैं। मिड टर्म की आपने बात की, डेफिनेटली मिड टर्म आ रहे हैं। उसी के लिए अगर गेम जैसे जहाँ पे मेरे कलीग्स ने बाकियों ने भी बात की कि हमें गेम को समझने की ज़रूरत है। एक तरफ तो ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो ये जो जंग है इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि उनकी मकबूलियत अगर देखा जाए विद इन अमेरिका तो उनकी मकबूलियत जो है वो कम हो रही है। उनकी जो अपनी पार्टीज़ हैं इवन के उसके अंदर भी सवालात लोग जो है उनके ऊपर उठाना शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ फिर जो अपोजिशन है खास करके वो आड़े हाथों ट्रंप की कैबिनेट को और बाकी सारी जो इनकी चीज़ें चल रही हैं उनको ले रही है कि किस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं। वो फैसलों का वहाँ पे तो आंसर मांगा जाता है, जवाब मांगा जाता है कि आपने इस पूरी वॉर के अंदर अचीव क्या किया है। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया, एयरफोर्स को तबाह कर दिया, उनके जो जोहरी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको तबाह कर दिया है, तो फिर ये चीज़ें सॉर्ट आउट क्यों नहीं? और जितने पैसे अब तक आप लगा चुके हैं उसका अमेरिका के ऊपर भी आने वाले चंद जो महीने हैं और साल है इन्फ्लेशन उसके ऊपर भी आएगी, जिसके ऊपर वो कुछ भी आंसर करने से कासिर हैं। यही वजह है कि इस तरह के बयान जो हैं ट्रंप साहब एक तरफ तो मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से वो अपने लोगों को सेटिस्फाई करने की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं या मजबूर हैं कह लेंगे बयान देने पे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हम ये जो जंग है वो जीत चुके हैं, वार जीत चुके हैं, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अंदर से उनको भी शायद पता है कि 40 दिन तक ईरान ने अगर उनके आगे जो है वो आगे रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो इसका मतलब यह है कि ईरान जो है आगे भी कर सकता था, उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत थी। तो इसलिए अब अमेरिका भी नहीं चाहता था, वो भी चाहता था किसी तरीके से ये जंग रोकी जाए। जैसे ही पाकिस्तान ने फिर सालसी का किरदार अपना अदा किया जिस तरीके से किया, उसके ऊपर ट्रंप साहब और ट्रंप की जो कैबिनेट है वो मान गए कि हम ये आर्जी जंग बंदी जो है वो कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखा कि काफ़ी टाइम तक जंग बंदी रही, कुछ दिन तक बिल्कुल सुकून रहा, लेकिन कल से फिर से आप देखेंगे एक शीतकी जो है हमें दिखाई दे रही है, जैसे दोबारा से शुरू हो गई। अब किस तरीके से पाकिस्तान किरदार अदा करेगा वो भी अब देखना बहुत जरूरी है।